Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 7, Subject Social Science, Chapter number 8, Delhi during the medieval period. So friends, in Chapter number 6 video, if you seen that video, then in that I was told you that this is the part 1 of history. About certain details were remaining in that chapter which we are going to study in this chapter. तो जो चैप्टर 6 के अगर आपने वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो हमने लास्ट में जो टॉपिक वहाँ पे डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था एंड ऑफ द राजपूत चेंज ऑफ पावर एट दिल्ली। वहाँ पे हमने एक नाम डिस्कस किया था कुतुबुद्दीन ऐबक और स्लेव डायनेस्टी के बारे में हमने बात की थी। तो जिन्होंने अभी तक चैप्टर 6 के वीडियो नहीं देखे वो पहले चैप्टर 6 के वीडियो देख ले, तो ये चैप्टर के वीडियो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये चैप्टर में हम क्या देखेंगे, तो इंट्रोडक्शन से चालू होगा, फिर हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, फिर हिंदू किंगडम विजयनगर के बारे में बात करेंगे, बहामनी सल्तनत के बारे में बात करेंगे और एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड थिंग्स टू नो, एंड इन द लास्ट देयर इज़ एन एक्सरसाइज गिवन फॉर योर रिवीजन वर्क। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एग्जामिनेशन के हिसाब से ये चैप्टर का वेटेज काफ़ी है, क्योंकि 4 मार्क के जो लॉन्ग आंसर है वो यहाँ से बहुत अच्छे से आ सकते हैं। और ये वीडियो में ये चैप्टर के दोनों पार्ट या 3 पार्ट मेरे ख्याल से बनेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, पूरे इंडिया की हिस्ट्री के बारे में आपको पता चलेगा और काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा ये वीडियो में से। तो सबसे पहले वीडियो चालू करने से पहले जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि दिस इज़ योर एजुकेशनल वीडियो, सो सिट प्रॉपरली, टेक अ नोटबुक एंड पेन विथ यू, क्योंकि यहाँ पे आपको नोट्स बनाना अभी सीखना पड़ेगा। जैसे ही आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो ये टेक्निक आपको बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो नोट्स किस तरह से बनाते हैं, तो जहाँ पे लेक्चर के ड्यूरेशन आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मुझे नोट डाउन कर देना है, या तो जब आप फिज़िकली स्कूल जाते हो और आपके सर जो भी है वो बोर्ड पे जो भी मेंशन करते हैं वो आपके नोटबुक में आपको लिख लेना है, जिससे आपकी एक नोट्स प्रिपेयर होती है चैप्टर वाइज। फिर एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप आपकी नोट्स की रीडिंग करोगे तो 50% आपका रिवीजन वहाँ पे ही हो जाएगा और एग्ज़ाम तक की वेट भी नहीं करनी। इन बिटवीन कभी भी फ्री है, 2-3 दिन की हॉलीडेज साथ में आ गई तो उसको एक बार रिफ़र कर लेना है, तो जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट वो कंटेंट आपके मेमोरी में रहेगा और फिर एग्ज़ाम के ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम आप अगर एक बार भी रीड करोगे तो आपको पूरा आंसर या सब कुछ जो भी कंटेंट है वो आपको इजीली याद रह जाएगा। तो नोटबुक और पेन आपने नहीं ली है तो आप फटाफट ले लीजिए। और एजुकेशनल वीडियो है तो हमें इसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, लेटे लेटे तो हम उसको देख नहीं सकते, या घर में आवाज़ हो वैसे भी देखेंगे तो वो भी गलत बात है। तो एक पीसफुल प्लेस पे आराम से बैठ के आपको ये वीडियो ऑब्ज़र्व करना है और साथ में नोट्स भी आपको बनानी है। सेकंड थिंग, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आई थिंक आप लोगों ने नोटबुक ले ली होगी। ये स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको पूरा पहले लिख देना है, चैप्टर का नाम, इसमें हम कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो। तो ये आपका फर्स्ट नोट हो गया। इसके बाद जिस तरह से आगे हम वीडियो ले जाएंगे वैसे आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे वो आपको नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर दिल्ली ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड। तो दिल्ली का जो थ्रोन है दैट हमने 6 चैप्टर में लास्ट चैप्टर के एंड में जो लास्ट लाइन थी वो कुछ इस तरह की थी कि द थ्रोन ऑफ द दिल्ली स्टेन्ड विथ ब्लड, कि दिल्ली का जो थ्रोन है यानी जो ताज है वो खून से रंगा हुआ है। क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी बैटल्स हुई है
अगर हम महाभारत के टाइम की बात करें तो जब पांडवों ने हस्तिनापुर से अलग होके अपना एक किंगडम बनाया इंद्रप्रस्थ, तो वो आज का दिल्ली है। तो वो टाइम पे भी इंद्रप्रस्थ के लिए बैटल हुई थी। उसके बाद यहाँ राजपूत इरा में भी दिल्ली के लिए बैटल हुई। अब कौन सी डायनेस्टीज यहाँ पे आई, तो सल्तनत डायनेस्टीज, मुगल पीरियड चालू हुआ, ब्रिटिश रूल में भी दिल्ली जो था वो सेंटर में था। तो दिल्ली की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उसमें भी ये सल्तनत पीरियड से लेके इंडिपेंडेंट तक का जो ड्यूरेशन है वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये इसलिए इंटरेस्टिंग है कि हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। अगर हम दिल्ली को देखने जाएं तो एस्टैब्लिशमेंट 1206 एडी में हुआ था। फाउंडर जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। डायनेस्टीज इन दिल्ली सल्तनत 5 इयर्स तक रूल किया था। टोटल पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत 320 ईयर्स। टोटल सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सल्तनत 32। अब ये जो है वो जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन है कि ये ज़्यादातर टेक्स्ट बुक में होता नहीं है। इन 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 20 अप्रैल 1526, इससे यहाँ पे मुगल पीरियड चालू हुआ, जिसका विनर था जहीरुद्दीन बाबर। अब हमने बाबर ही नाम सुना है अब तक, उसका आगे का नाम क्या है वो आज तक किसी को पता नहीं होगा। आपको अगर टैली करना है तो कोई भी हायर स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट को आप पूछ लेना कि बाबर का पूरा नाम बता, वो नहीं बता पाएगा क्योंकि उसने कभी ऐसा सुना ही नहीं है, कहीं देखा ही नहीं है। तो ये आपको बेनिफिट है ये वीडियो देखने का मेरा, कि यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिलने वाली। तो जहीरुद्दीन नाम था उसका, और उसने जब बैटल ऑफ पानीपत विन की लोधी के साथ, आई थिंक इब्राहिम लोधी के साथ में उनकी हुई थी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद का जो पीरियड चालू हुआ वो मुग़ल पीरियड बोला जाता है, और वो मुग़ल पीरियड की डिस्कशन हम आपके सेमेस्टर 2 के हिस्ट्री सेक्शन में करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें सल्तनत पीरियड के बारे में डिस्कस करनी है। तो सल्तनत पीरियड की बात करें तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालू की थी, उसका टाइम ड्यूरेशन था 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी हुई 1290 से लेकर 1320 तक। फिर तुगलक पीरियड चालू हुआ 1320 से 1414 तक। फिर सैयद डायनेस्टी चालू हुई 1414 से लेकर 1451, और लास्ट में लोडी डायनेस्टी का पीरियड था 1451 से 1526 तक का। तो यहाँ पे ये जितनी भी डायनेस्टी की बात है उसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है ये वीडियो में, वही काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो यहाँ पे जितनी भी डिटेल है वो भी आप नोटबुक में लिख सकते हो। तो सबसे पहले चालू करते हैं स्लेव डायनेस्टी के। तो ये है स्लेव डायनेस्टी 1200 से लेके 1246 तक। यहाँ पे अगर आप मैप में देखोगे, ये देखिए स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे इतना जो ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हो वहाँ पे इनका रूल हुआ करता था। अब ये जो मैप वगैरह आप देख रहे हो इतनी सारी डिटेल, ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर कहीं पे भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स बिल्ड ड्यूरिंग स्लेव डायनेस्टी। कुतुब कॉम्प्लेक्स बना, कुतुब मीनार बना, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू बनी, 2.5 दिन का झोपड़ा बना, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश, टॉम्ब ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद, टॉम्ब ऑफ बालबान। तो ये जितने भी कैरेक्टर की बात हम कर रहे हैं वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं विद फोटो। अब यहाँ पे कुतुब मीनार और ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स के मैंने बारे में जो अभी मैंने बोला ये सब पिक्चर हैं। ये देखिए यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए नाम पड़ा इसका क्योंकि ये 2.5 दिन में बन गया था। 2.5 days में इट वॉज कंस्ट्रक्टेड। ये टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश है। अब कुतुब मीनार को हम ध्यान से देखते हैं तो स्लेव डायनेस्टी के जो रूलर थे उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उनका सन इन लॉ इल्तुतमिश, फिर उसकी डॉटर रज़िया सुल्तान, फिर उसका ब्रदर नसरुद्दीन और उसका कमांडर इन चीफ गियासुद्दीन बालबान। ये सब गियासुद्दीन बालबान के बाद स्लेव डायनेस्टी का एंड हुआ था और खिलजी डायनेस्टी का स्टार्टिंग हुआ था। अब यहाँ पे देखिए किसने कहाँ तक रूल किया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210,
फिर बीच में आरम शाह कुतुबुद्दीन आया 1210 से टू 1211 तक। फिर इल्तुतमिश बना 1211 से 1236। फिर रुकुद्दीन फिरोज शाह वो 1236 में आया। फिर रज़िया सुल्तान बनी, फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया 1236 से 1240 तक। फिर मुइज़ुद्दीन बेहरम आया 1240 से 1242। फिर गियासुद्दीन बालबन 1216 टू 1286। और फिर मुइज़ुद्दीन क्वैकबाद वो 1287 से 1290 तक यहाँ पे उसने रूल किया। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो हमें डिस्कस करने हैं, बाकी कैरेक्टर के बारे में टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो ये है मोहम्मद घोरी, जिसने पृथ्वीराज चौहान को हरा के यहाँ पे अपना रूल चालू किया था। और ये है उसका स्लेव और कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश, स्लेव यानी गुलाम जिसको बोलते हैं, उसकी स्थापना की थी। The Delhi Sultanate was founded in the beginning of the 13th century 1206 CE. After the death of Ghori, तो ये मोहम्मद घोरी है जिनकी डेथ के बाद, one of his loyal slave became the commander and established control over the throne of Delhi. अब इसके मोहम्मद घोरी की जो आर्मी थी वो स्लेव आर्मी उसको बोली जाती थी, यानी सबको गुलाम की तरह, गुलाम जो होते थे उनको सोल्जर की तरह ट्रेन किया जाता था। वैसे बहुत सारे उसके स्लेव थे, उसमें सबसे पावरफुल निकला ये कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने सबके ऊपर कंट्रोल किया। Thus, the slave dynasty started ruling over Delhi. Though he faced many difficulties in establishing his power in India, he managed to provide a stable administration. He had started the construction of a minar. His son-in-law Iltutmish, अब हम इल्तुतमिश को देखते हैं एक बार, तो ये है इल्तुतमिश, उनके सन इन लॉ, और उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन मीनार का चालू किया था वो ये है कुतुब मीनार, उनके नाम से हुई। अब ये देखिए, थर्ड रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, मुमलक डायनेस्टी भी इसको बोला जाता था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अब यहाँ पे इल्तुतमिश ही खाली नाम है, पर उसका आगे का नाम क्या है वो किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पे ये वीडियो से आपको ये बेनिफिट होता है कि रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जिससे हमारा जनरल नॉलेज बढ़ता है। अब इल्तुतमिश के बारे में सब जानते हैं, उसका नाम क्या था वो आप अगर पूरा नाम किसी को पूछोगे तो वो किसी को नहीं पता होगा, पर आपने ये वीडियो देखा है तो आपको पता है कि भाई इल्तुतमिश का आगे का नाम जो था वो शमसुद्दीन था। तो he has started the construction of a minar. His son-in-law Iltutmish, Shamsuddin Iltutmish, who succeeded him, completed the construction of that minar. तो जब कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, मीन वाइल कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई और उसके सन इन लॉ ने ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया। द मीनार विच केम टू बी नोन एज द कुतुब मीनार, the architectural style in which Qutub Minar was constructed is a mixture of both Hindu and Muslim style. तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कुतुब मीनार जो बना उसकी आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या थी, तो हिंदू मुस्लिम थी। वैसे बहुत सारी स्टाइल थे, हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल, मुस्लिम, अरेबियन स्टाइल, पर्शियन स्टाइल, ये सभी स्टाइल से हमारी कंट्री में अलग अलग मोनूमेंट का कंस्ट्रक्शन हुआ है। जब आगे के स्टैंडर्ड में हम हिस्ट्री में इसकी डिस्कस करेंगे तब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। दिस प्लेस वॉज द कैपिटल ड्यूरिंग द सल्तनत एज, तो सल्तनत एज के टाइम पे ये कैपिटल था। इल्तुतमिश वॉज ऑल्सो स्लेव इन द बिगिनिंग, इल्तुतमिश भी स्टार्टिंग में जो था वो स्लेव ही था। He conquered many territories in India and made them a part of the Delhi Sultanate. So he is known as the founder of the slave dynasty. पर यहाँ पे फाउंडर वर्ड जो है वो रॉन्ग यूज हुआ है, क्योंकि फाउंडर तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। डेवलपर अगर बोला जाए तो इल्तुतमिश आता है कि इल्तुतमिश ने जो स्लेव डायनेस्टी थी उसको इंक्रीज किया, उसका पावर जो था वो इंक्रीज किया, पर उन्होंने फाउंड नहीं की, पर फेमस की थी स्लेव डायनेस्टी को।
सो ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। पर एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आए कि हु इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो आपको लिखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। हिज डॉटर रजिया सुल्तान, तो ये है रजिया सुल्तान, फर्स्ट एंड लास्ट वुमन सुल्तान ऑफ दिल्ली। फीमेल सुल्तान जो थी वो ये एक ही थी, रजिया सुल्तान। ascended the throne after his death in 1236. Razia was the first female ruler to rule over Delhi. रजिया वॉज एन एफिशिएंट रूलर। रजिया बहुत पावरफुल थी। रजिया के और भी भाई थे, 4 भाई थे, जिनमें नसरुद्दीन जो था उसका नाम फेमस है। बाकी के नाम आपको नेट के ऊपर सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। मैंने नहीं सर्च किया है अभी तक, पर आप कर लेना। उनमें सबसे ज़्यादा रजिया पावरफुल थी, तो उसके कंट्रोल में ये पूरा दिल्ली का जो रूल आया वो उसके कंट्रोल में आया। सी यूज टू ड्रेस अ मेल व्हेन सी वॉज इन द कोर्ट। वो जब कोर्ट में होती थी तो वो जैसे लड़के मेल जो है वो जो कपड़े पहनते थे वैसे कपड़े पहन के कोर्ट में जाती थी। अकॉर्डिंग टू अ हिस्टोरियन ऑफ दैट टाइम मिनहाज ए सिराज, तो ये जो उन्होंने ड्रेस पहना है यहाँ पे, ये ओरिजिनल पिक्चर है रजिया सुल्तान की। और ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं इसको मिनहाज ए सिराज, MINHAS, मिनहाज ई, सिराज SIRAJ, सिराज बोला गया। रजिया वॉज अ मोर कैपेबल एंड एफिशिएंट रूलर देन हर ब्रदर्स। हाउएवर बीइंग अ वुमन शी वॉज नॉट एक्सेप्टेड एज अ रूलर। क्योंकि रजिया जो थी वो फीमेल थी। अब हमारी सोसाइटी जो है वो पहले से ही मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, और इसलिए वहाँ के जो उमराज थे, अमीर और उमराज जो थे, उन्होंने रजिया को रूलर के जैसा एक्सेप्ट नहीं किया। अमीर उमराज डिसलाइक रजिया एज ए रूलर, क्योंकि फीमेल होके उनको ऑर्डर करेगी, वो उनके ईगो को हर्ट होता था। रजियाज रूल केम टू एन एंड ड्यू टू द इंटरफ्रेंस ऑफ द अमीर्स। अमीर्स यानी वो टाइम के जो ट्रेडर्स थे बड़े बड़े, उनको अमीर्स बोला जाता था। देयर वॉज कंप्लीट डिसऑर्डर इन द सल्तनत फॉर 6 years आफ्टर हर डेथ। फिर रजिया की जब डेथ हुई तो उसके बाद 6 years तक दिल्ली में कोई मैनेजमेंट नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा डिस्टर्ब हो गया था। एट लास्ट द अमीर एंथ्रोन्स नसरुद्दीन द सन ऑफ इल्तुतमिश, ये है नसरुद्दीन। तो फिर वहाँ के जो ये अमीर थे उन्होंने इनको रूलर बनाया। ही रूल्ड फॉर 21 years। आफ्टर हिज डेथ गियासुद्दीन बालबान, फिर इसकी डेथ के बाद, इसकी डेथ किस तरह हुई थी, तो इसका मर्डर किया गया था नसरुद्दीन का। रजिया सुल्तान का भी मर्डर किया था। ये रजिया की टॉम का आप पिक्चर देख रहे हैं, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। और ये जितने भी आप कैरेक्टर अभी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इनमें से एक भी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है। तो ये आपको बेनिफिट है कि आप कैरेक्टर को देखोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में सेव हो जाती है। तो जब गियासुद्दीन बालबान दिल्ली के थ्रोन पे आए, गियासुद्दीन बालबान ascended the throne of Delhi. He was a strong ruler who brought an end to the disorder and established peace. Balban had been the Wazir of Nasruddin for 20 years. Subsequently, he ruled as Sultan for 22 years. यानी गियासुद्दीन बालबान 20 years तक तो वज़ीर थे स्लेव डायनेस्टी के, और 22 years बाकी के उन्होंने एज ए रूलर स्पेंड किए। यहाँ पे ईयर लिखा है 1265 से लेकर 1286 तक। His descendants were weak and the Khilji dynasty established its rule over Delhi. फिर गियासुद्दीन बालबन की डेथ के बाद उनके जो नेक्स्ट जनरेशन के जो रूलर्स थे वो वीक थे, और उसकी वजह से स्लेव डायनेस्टी का एंड हुआ और खिलजी डायनेस्टी का स्टार्टिंग हुआ। अब खिलजी डायनेस्टी के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर पद्मावत मूवी देखा होगा और उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो आपने देखा है वही खिलजी डायनेस्टी। Within 4 years of Balban's death, the Khilji dynasty established its rule over Delhi. The Turk community who belonged to Khilji in Afghanistan was known as Khilji dynasty. तो अफगान की जो खिलजी कम्युनिटी थी
उसके नाम से ये खिलजी डायनेस्टी का नाम हुआ। अब जलालुद्दीन खिलजी, ये जलालुद्दीन खिलजी है। Jalaluddin Khilji brought an end to the Slav dynasty and in its place founded the Khilji dynasty in 1296। तो जलालुद्दीन खिलजी ने स्लेव डायनेस्टी का एंड किया और वहाँ पे 1290 में उन्होंने खिलजी डायनेस्टी की स्टार्टिंग की। अब खिलजी डायनेस्टी में मेन रूलर कौन से हैं, सुल्तान कौन से थे? तो एक तो जलालुद्दीन खिलजी, फिर उनके बाद उनका नेफ्यू आया अलाउद्दीन खिलजी, जो आपने पद्मावत मूवी में देखा था वो। फिर उसके बाद आया शहाबुद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन उमर, फिर मुबारक शाह खिलजी और खुसरू शाह 1320 में। वो खिलजी फैमिली के रिलेटेड नहीं था। तो यहाँ पे जो मेन है वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करनी है। Alauddin Khilji, who was both his nephew and son-in-law, controlled the interference of ulema and umraos in the state administration। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की फ़ोटो है। ये इतना पावरफुल था कि उसने अपने ड्यूरेशन, अपने अपने ऋण के ड्यूरेशन सब लोगों को कंट्रोल कर लिया था। यानी उसके अगेंस्ट कोई भी, उसका डोमिनेंस बहुत था, डिक्टेटर टाइप था ये, कि इसके अगेंस्ट कोई बोल ही नहीं सकता था और उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया था। वहाँ तक उसने कंट्रोल कर लिया था कि इसके पूछे बिना कोई भी कमोडिटी की प्राइस नहीं बढ़ सकती थी, क्योंकि इसकी आर्मी बहुत बड़ी थी। आगे हम जब विजयनगर किंगडम के बारे में बात करेंगे तब इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए अगर कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो आर्मी का मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। इतना दूर दूर का इसने सोचा था और इसकी परमिशन के बगैर कोई भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ा नहीं सकता था। अलाउद्दीन खिलजी फ्रेम्ड स्ट्रिक्ट लॉज टू कंट्रोल प्राइजेस। द फेमस पोएट अमीर खुसरो, तो ये अमीर खुसरो का पिक्चर है, ये ओरिजिनल पिक्चर है अमीर खुसरो की, whose work are well known, adorned his court. There was complete disorder in the kingdom after his death and the Tughlaq dynasty established his power, replacing the Khilji dynasty। तो अलाउद्दीन खिलजी जितना पावरफुल था उसके बाद वाले जितने भी सुल्तान आए खिलजी डायनेस्टी के, वो इतने पावरफुल नहीं थे। और लास्टली इन 1320 में खिलजी डायनेस्टी का एंड हुआ और तुगलक डायनेस्टी की स्टार्टिंग हुई। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो आप सब जानते हो, पद्मावत मूवी की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें उनका जो रोल था वो बहुत ही पावरफुल, मतलब में रियल में वो इतना पावरफुल था और बहुत ही स्ट्रिक्ट था और फीलिंग्स उसके अंदर नहीं थी। यानी वो उसकी उसकी ऐसी विश थी कि वो पूरी दुनिया को कॉन्कर करे, यानी पूरी दुनिया को जीत ले, इतना इसका ओवर कॉन्फिडेंस था। और उसकी वजह से, उसके स्ट्रिक्ट लॉ की वजह से 1296 से लेके 1320 ईयर्स तक इसने रूल किया। अब इसके बाद जो है वो तुगलक डायनेस्टी है। तो ये तुगलक डायनेस्टी, गियासुद्दीन तुगलक, तो ये गियासुद्दीन तुगलक है, आप देख लीजिए उसको बराबर। Ghiyasuddin Tughlaq founded the Tughlaq dynasty within 4 years after the death of Alauddin Khilji। डाक चौकी, द पोस्टल सर्विस वॉज स्टार्टेड इन हिज टाइम। तो इसके टाइम पे उन्होंने पोस्टल सर्विस चालू की, जिसके बारे में हम डेलहाउसी को क्रेडिट देते हैं। द लेटर वे कैरिड बाय हॉर्स राइडर, द पोस्टमैन वे रिफर्ड टू एज हल्कारो एट दैट टाइम। तो ये जो पोस्टमैन था उसको हल्कारो के नाम से जाना जाता था, जो एक्चुअली में हल्कारो जो थी वो हमारे यहाँ सौराष्ट्र की रसदार टू मोर, ये अगर आप पढ़ोगे सौराष्ट्रनी रसदार बुक झवेरचंद मेघानी ने जो लिखी है, तो यहाँ वहाँ पे आपको हल्कारो के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। अब तुगलक डायनेस्टी को शॉर्ट में हमें समझना है तो 1320 से लेके 1414 तक चली। गियासुद्दीन तुगलक उसका फाउंडर था। गियासुद्दीन तुगलक सेंट हिज सन जूना खान टू फाइट अगेंस्ट वारनागल। वारनागल के बारे में भी हम बात करेंगे, साउथ इंडिया का स्टेट है। ही डिफीटेड प्रता प्रतापरुद्र एंड रिटर्न विथ रिच बूटी, यानी लूट के साथ वो आया। गियासुद्दीन लेड द फाउंडेशन फॉर तुगलकाबाद नियर दिल्ली।
Juna Khan was said to have treacherously killed his father and ascended the throne with the title Muhammad bin Tughlaq in 1325. तो पहले ये सुल्तानों के टाइम पे ऐसा बहुत होता था कि अपने ही फादर को, अपने ही अंकल को मार देते थे। जैसे खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर करके सुल्तान बना था। तो इतना ग्रीडीनेस अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लिए आप ना ही कुछ लेके आए थे, ना ही कुछ लेके जाने वाले हो, ये हमेशा याद रखना। तो किसी को मार के अगर आपने कुछ अचीव किया है तो वो लॉन्ग टर्म आपके पास नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने डाक पोस्ट चालू की थी। फिर मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन के सन, जिन्होंने उसका मर्डर करके रूलर बने थे, ये है मोहम्मद बिन तुगलक। Muhammad bin Tughlaq became the Sultan after Ghiyasuddin. Many of the decisions that he took were criticized. तो ये मोहम्मद तुगलक के बारे में ऐसा बोला जाता है कि उनका डिसीजन जो था उसकी कोई गारंटी नहीं होती थी, यानी कभी भी कोई भी लॉ बना दिया, कभी भी कोई भी लॉ निकाल दिया, ऐसा। तो इसकी वजह से उनकी जो पॉलिसीज थी वो बहुत ही क्रिटिसाइज होती थी, यानी लोगों को नापसंद थी। Among these, the two main plans were the transfer of capital from Delhi to Daulatabad and introducing the use of copper currency. During मोहम्मद बिन तुगलक के ये जो दो पॉलिसी थी कि उन्होंने दौलताबाद में अपना कैपिटल शिफ्ट किया और कॉपर करेंसी को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। इसके अलावा उनके बहुत सारे डिसीजन को क्रिटिसाइज किया गया। तुगलक श्रीन इब्न बतूता, ये इब्न बतूता है, ये अफ्रीकन ट्रैवलर जो था, और उन्होंने किस तरह से ट्रैवल किया था ये पूरा उसका मैप है, किस तरह से उन्होंने इंडिया में ट्रैवल किया था, इंडिया तक पहुँचे। ये इंडिया है, ये अफ्रीका रीजन है ये, और यहाँ पे ये हमारा इंडिया है। तो ये जब इंडिया आया और उसने सब देखा तो उसने अपनी बुक में लिखा था, इब्न बतूता एन अफ्रीकन ट्रैवलर फ्रॉम Tangier belonged to the Habsid tribe, visited India. Criticizing the Sultan's administration, he was written that Muhammad Shah's rule was an amalgamation of both good and bad administrative policy. Amalgamation means mixture. तो उन्होंने अपनी बुक में ये क्लियर लिखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम था, उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो अच्छी भी थी, काफ़ी सारी पॉलिसीज़, और काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बुरी भी थी। अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो साउथ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं, विजयनगर के बारे में। तो वो हम बात करेंगे इसके पार्ट 2 के वीडियो में। तो यहाँ तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंस नोट आप बनाना चाहते हो वो आप इसको वीडियो को फिर से देख के भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम बहामनी सल्तनत और किस तरह से दिल्ली में सल्तनत रूल का एंड होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। और सेकंड थिंग, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. Till then, stay home, stay safe. God bless you. Thank you very much.